नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। उच्च रक्तचाप के अगले भाग, पांचवें भाग में हम फूड हैबिट्स मीन्स भोजन शैली के बारे में बताएंगे कि कैसे हमें भोजन और क्या भोजन करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए। तो इसको हम लगभग 4 से 5 भाग में बांटे हैं। पहला भाग है कि कोई भी भोजन जो हम ले रहे हैं वह भोजन सुप्ता अवस्था में नहीं होना चाहिए या मरे हुए अवस्था में नहीं होना चाहिए। यह शब्द थोड़ा बिटर शब्द है, लेकिन सुप्ता अवस्था क्या होता है, जैसे कि आप चना खा रहे हैं तो चना एक सूखा हुआ है तो उसको भिगो दे, अंकुरित कर दे। सूखा हुआ चीज न ले, भुना हुआ चीज न ले, मीन्स उसको जागृत करके ले, जगे हुए चीज को ले। जैसे कि आप कोई भी सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, टोमेटो ले रहे हैं, गाजर ले रहे हैं, मूली ले रहे हैं, ये जगा हुआ है, यह जागृत फूड है, यह मरा हुआ फूड नहीं है। तो जितने भी आप भोजन कर रहे हैं ये भोजन कीजिए कि वो सजीव अवस्था में हो, निर्जीव अवस्था में भोजन को न कीजिए। इसको मांसाहारी शाकाहारी से न जोड़े आप। जो हमारा भोजन है वह भोजन एक जागृत अवस्था में होना चाहिए, ये समझने के लिए मैं इस प्रकार से बोला। अन्यथा आप फल फूल हरी सब्जियां खाइए, स्प्राउटेड चीज खाइए, इसके बजाय कि आप ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं। सबसे सटीक इसका उदाहरण है कि जो पैक चीज आते हैं उन चीजों को न भोजन करें। आप जो भी ताजा फल फूल सब्जियां हैं, मौसमी, उस मौसम में जो सीजनल फल फूल होते हैं उन्हीं का सेवन करें। दूसरा, रिफाइंड, जिस चीज को ज्यादा प्रोसेस्ड किया हो उसको बिल्कुल ना लें। ज्यादा प्रोसेस्ड का क्या क्या हो जाता है, जैसे आटा में चोकर नहीं है तो बिल्कुल प्रोसेस्ड है, वो रिफाइंड ऑयल के समान ही है। तो इसलिए जो आटा भी ले रहे हैं वो बिल्कुल रिफाइंड नहीं होना चाहिए, वही मैदा हो जाता है। इसलिए चोकर युक्त आटा ही उपयोग करना चाहिए। तीसरा भाग मैं बताऊंगा, एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एनिमल फूड के जगह पर प्लांट बेस्ड फूड लें। मीन्स जितने भी दूध, दही, मक्खन, इवन जो मांसाहारी भोजन करते हैं उन लोगों को इसको बिल्कुल त्याग देने की आवश्यकता है। उसके जगह पर जो भी हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है उसी भोजन को करें। अगला भाग भोजन में है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड बिल्कुल ना लें। तो एसिडिक मीन्स अम्लीय भोजन नहीं करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए? क्षारीय भोजन करना चाहिए। क्षारीय होता क्या है, ये भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्षारीय फूड वह फूड होता है, वह फ्रूट जिस फ्रूट में रस न हो वो सभी क्षारीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौसमी है या आप नींबू ले लीजिए, इसमें रस निकलता है। तो जिस फ्रूट में रस निकलता है वो लगभग वो फल अम्लीय होता है। लेकिन आप केला खा रहे हैं, आप सेब ले रहे हैं, ये सभी जिस फ्रूट में रस नहीं निकलता है ये क्षारीय है। मेथी दाना सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो यदि आप शाम को मेथी दाना फुला दें और सुबह सुबह मेथी दाना को चबाकर यदि पानी पी ले रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी होता है उच्च रक्तचाप में। क्यों? क्योंकि मेथी दाना जो होता है यह क्षारीय होता है। साथ साथ आप ब्रेकफास्ट में लौकी का जूस ले लें। हम लोग एक गाँव में भतुआ बोलते हैं, कुष्मांड संस्कृत में बोलते हैं पेठा, जिसका पेठा बनाया जाता है। इसका रस बहुत ही लाभकारी होता है उच्च रक्तचाप में। तो आप ब्रेकफास्ट में आप यदि ब्रेड खा रहे हैं, आप मैगी खा रहे हैं या बर्गर पिज्जा मंगा रहे हैं, तो समझिए कि आप उच्च रक्तचाप को और बुला रहे हैं। और आप यदि सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। यदि आपको समस्या है तो ये करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई मेडिसिन ही नहीं बना है उच्च रक्तचाप के लिए। तो जो भी आप भोजन कर रहे हैं, मुख्य रूप से ब्रेकफास्ट में आप लौकी का जूस हो गया या आप पेठा का थोड़ा सा जूस दवा के रूप में उपयोग कीजिए।
जूस में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, जैसे स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग काला नमक मिला देंगे, थोड़ा मिर्च मसाला मिला देंगे, ये सब बिल्कुल नहीं मिलाना है। आप यदि एक अपने आप को रोगी समझ करके आप इन सभी हैबिट को, इन सभी आदतों को डालेंगे तो 100% और बहुत ही जल्द 5 से 10 दिन में आपको लाभ मिलने लगेगा। जो भी अगला भाग में अब चल रहे हैं, एसिडिक और अम्लीय और क्षारीय, अभी बता रहे थे हम कि क्षारीय भोजन ज्यादा कीजिए। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये सभी अम्लीय होते हैं। जब हम भोजन करके उसको अंदर डालते हैं पेट में तो अम्ल ज्यादा बनाता है। लेकिन मेथी हो गया, लौकी का जूस हो गया, वो भी उबाल कर नहीं, ताजा कच्चा यदि आप खाएंगे तो ये अम्लीय नहीं होगा। अम्लीय कब होगा? जब इसमें कुछ भी मिलावट करेंगे। इसलिए भोजन में मिलावट कब करें? कम करें। लेकिन मिलावट आप शुरू करें जब आप थोड़े से रिकवर हो जाएं, थोड़ी बहुत जब उच्च रक्तचाप कंट्रोल होने लगे, तब आप मिलावट करके खाएं, स्वाद बढ़ाएं। लेकिन पहले 10 से 15 दिन बिना मिलावट का भोजन करें। अगले भाग में चल रहे हैं, जो भी हम भोजन करते हैं वह एक प्रकार का भोजन करें। जैसे आजकल थोड़े हैबिट हो गए हैं कि एप्पल भी काट दिए, बनाना भी काट दिए, गाजर भी काट दिए, सब कुछ एक साथ मिला दिए। यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं तो केवल एक प्रकार का सलाद एक दिन में लीजिए। आप खीरा ले रहे हैं तो केवल खीरा ही लीजिए, गाजर ले रहे हैं तो केवल गाजर ही लीजिए। ये सभी क्षारीय हैं। आप खीरा गाजर भी ले सकते हैं, ये सब क्षारीय में आता है। तो इन सभी चीज़ों को, जो भी जूस आप ले रहे हैं वो उस सीजन का लीजिए, उस क्षेत्र का लीजिए। क्षेत्र मतलब जिस जियोग्राफिकल कंडीशन में, जिस जियोग्राफिकल क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र में जो फल उगते हैं, जो पौधे उगते हैं, जो सब्जियां उगते हैं, उन्हीं का सेवन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये रहा भोजन की आदत के बारे में। अब हम अगले भाग में बताएंगे कि जीवन शैली में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। नमस्कार।